स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। जी, तो आज हमारे जो टेंसेस की लास्ट क्लास है, इस पूरी प्लेलिस्ट की, इस सारे कोर्स की आज आखिरी क्लास को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। मजीद कुछ बातें आपके लिए दूंगा, कुछ बातें जो आपके लिए सीखने को होंगी। आज का जो टेंस जो हम सीखने लगे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी, तो अब देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, किस चीज के बारे में हमें बताता है, इसकी पहचान क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन कैसे कर पाएंगे हम इसकी, इसमें यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को देखेंगे और लास्ट में स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में किस तरह के स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो किस चीज के बारे में बताता है? वो सारे के सारे काम जो ये ख्याल किया जा रहा है, सिर्फ प्रेडिक्शन की जा रही है, सोचा जा रहा है कि फ्यूचर में स्टार्ट होंगे, कुछ वक्त से, कुछ टाइम से फ्यूचर में वो काम स्टार्ट होंगे। जैसे वो 2 दिन से सफर कर रहा होगा, तो ऐसे जो भी जुमले होंगे जिसमें फ्यूचर में कोई काम जारी होगा और किसी टाइम के साथ, किसी वक्त के साथ वो काम स्टार्ट होगा, ये सिर्फ प्रेडिक्शन की जा रही है। तो वो जुमले जो इस सारी चीज को डिस्क्राइब कर रहे होंगे वो एक्चुअली में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के जुमले होंगे। जैसे मैं और यहाँ पे मिसाल दूं कि वो कई सालों से इस मकान में रह रहा होगा, वो 10 मिनट से नमाज पढ़ रहा होगा। तो ये इस तरह के सारे जुमले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिस्कस किए जाएंगे। अब पहचान देखेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि कैसे मालूम होगा। अगर तो उर्दू के फिक्रों में, उर्दू के जुमलों के आखिर में इस तरह के अल्फाज आए जैसा कि रहा, होगा, रही, होगी या फिर रहे, होगे, लेकिन शर्त यहाँ पे साथ में ये है कि इसके साथ टाइम बताया जा रहा हो। अब देखें तो अब हमने जरा रिपीट कीजिएगा, हमने जो फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस देखा था उसमें भी सेम पहचान थी, रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे, और यहाँ भी सेम पहचान है। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आया? द ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पर वक्त के साथ कुछ काम हो रहा होगा और वहाँ बगैर टाइम के, बगैर वक्त के कोई काम हो रहा होगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे बताता चलूं कि वो 10 मिनट से पर्चा हल कर रहा होगा, तो ये तो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस क्योंकि इसमें टाइम है। और अगर सिंपली करूं कि वो पर्चा हल कर रहा होगा, वो फ्यूचर कंटीन्यूअस का होगा। वहां पर विदाउट टाइम किसी बात को डिस्क्राइब किया जाएगा, यहाँ पे टाइम के साथ किसी बात को डिस्क्राइब किया जाएगा। यही मेन कंसेप्ट है जो आपने कैप्चर करना है, अपने माइंड में मेमोराइज करना है, उसको बिठाना है। अब पहचान के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, मेन वर्ब कौन सी यूज होगी, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले देखेंगे। जी, तो हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो दो ही हेल्पिंग वर्ब्स होंगी यहाँ पर, शैल, हैव, बीन। दूसरी होगी विल, हैव, बीन। ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में इस्तेमाल होगी। अब शैल हैव बीन कब यूज किया जाएगा? आई, वी या सिंगुलर के साथ शैल हैव बीन, और बाकी ही, शी, इट, दे, यू या कोई प्लूरल नेम आ जाए। ही, शी, इट, यू, दे या कोई प्लूरल नेम आ जाए तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए विल हैव, और शैल हैव के लिए आई, वी या सिंगुलर। ये हुई हेल्पिंग वर्ब की बात। अब मेन वर्ब की यहाँ पर फोर्थ फॉर्म यूज होगी, जैसा कि प्रेजेंट में देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और अब आई बात फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की। इसमें भी सेम पहचान अभी, इसमें भी सेम वर्ब ऑफ फॉर्म यूज की जाएगी, दैट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं। ओके, अब बात चलेगी स्ट्रक्चर्स की। सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में किस तरह के स्ट्रक्चर हम देख पाएंगे। स्ट्रक्चर्स की बात अगर स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोवाइडेड सेंटेंस मे बी ऑफ सिंपल कैटेगरी, इट मे बी ऑफ नेगेटिव कैटेगरी, or either it may be interrogative.
जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात स्टार्ट करें सिंपल की, तो सिंपल में कैसा स्ट्रक्चर होगा? सबसे पहले वही जैसे पहले हम देखते आए हैं सिंपली, सारे पहले टेंसेस में हम यही बात देखते हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वही मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या करेंगे? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ एडिशन की जाएगी नोट की, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट की एडिशन की जाएगी, बाकी वही रहेगा मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, अब इंटरोगेटिव में वही सेम टू सेम रूल जो पहले बताता आया हूं कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आएंगे अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, बाकी वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आया, बाकी वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो थे सारे कुछ रूल्स। अब आखिरी बात यहाँ पे बताना है कि टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए दो वर्ड्स हैं, सिंस और फॉर। पहले भी हमने देखे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बताया कि सिंस कब यूज किया जाएगा, फॉर कब यूज किया जाएगा, सिंस और फॉर। अगर टाइम का स्टार्टिंग ड्यूरेशन दे दिया जाए, स्टार्टिंग उसका पॉइंट बता दिया जाए कि इस वक्त से ये काम स्टार्ट हुआ, तो सिंस लगाएंगे, या अगर टाइम का ड्यूरेशन दे दिया जाए तो फिर फॉर के साथ उस टाइम को बताएंगे। जैसे सिंस अगर कब लगाएंगे, सिंस ट्यूसडे, सिंस सैटरडे, सिंस फरवरी, सिंस जुलाई, या फिर सिंस 2012, सिंस 2020, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। तो ये टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाए तो सिंस, और फॉर कब लगाएंगे, फॉर 2 डेज, फॉर मैनी डेज, फॉर 3 डेज, या फिर फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर मैनी ईयर्स वगैरह वगैरह। तो टाइम का जस्ट ड्यूरेशन बताया जाए, ये ना बताया जाए कि वो काम, वो एक्शन कब स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, जिस टाइम का ड्यूरेशन है, तो फॉर का साथ उस टाइम को डिस्क्राइब किया जा रहा होगा। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने के बाद अब बारी आई एग्जांपल्स की। जी, तो एक एग्जांपल यहाँ पे देखूंगा जिसपे ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम अप्लाई करेंगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। जी, वो 2 दिन से सफर कर रहे होंगे। जी, एक्शन बताया जा रहा है, जो प्रिडिक्शन है कि फ्यूचर में स्टार्ट हो चुका होगा ये काम। वो 2 दिन से सफर कर रहे होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, सिंपल सेंटेंस है इसमें, वो दे, स्ट्रक्चर देखेगा, सब्जेक्ट पुट किया, हेल्पिंग वर्ब, तो दे के साथ जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है दैट इज विल हैव बीन। तो दे विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब आई बारी मेन वर्ब की, सफर करना, ट्रैवल, ट्रैवल की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म यूज की जाएगी, ट्रैवलिंग। दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग। अब टाइम बताना है 2 दिन से, तो 4 2 डेज। टाइम का ड्यूरेशन दिया गया है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया गया, इसी वजह से 4 के साथ ये टाइम को बताया जा रहा है। तो दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 डेज। अब नेगेटिव की तरफ चलें, वो 2 दिन से सफर नहीं कर रहे होंगे। तो बस एक ही चेंज आएगा, वो है हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाना, बाकी सेम रहेगा। They will have not been traveling for 2 days। वो 2 दिन से सफर नहीं कर रहे होंगे। बात करें अगर अब इंटेरोगेटिव की, क्या वो 2 दिन से सफर कर रहे होंगे, वही सेम टू सेम रूल, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लाया, बाकी सेम रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लाएंगे, will they have been traveling for 2 days। क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या वो 2 दिन से सफर कर रहे होंगे, will they have been traveling for 2 days। तो इस तरह के आप बहुत से उर्दू के फिक्रों को यही सेम टेक्निक के जरिए से, यही रूल्स एंड रेगुलेशंस को उस फिक्रे पे अप्लाई करने के बाद इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी कारीगरी, ये सारी एबिलिटी अब आप पर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और टेंसेस को अपने लिए कितना इजी बनाते हैं, कितनी उन पे ग्रिप हासिल करते हैं। अब हमने परफेक्ट कंटीन्यूअस में
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी कंप्लीट कर लिया। तो आज बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हमारे टेंसेस का ये जो कोर्स स्टार्ट हुआ था पिछले 11 दिनों से आज 12वां दिन है। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी वी हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स। तो नाउ अब हम एक नए स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे, दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग स्टेप। उसको भी आप देखिएगा और बहुत कुछ उसमें से भी आपको सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपने इन टेंसेस के सारे कोर्स को अच्छे तरीके से समझा होगा, उसको नोट किया होगा, वीडियो प्रैक्टिस की होगी और लाइक भी किया होगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक स्टेप में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।